अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंजीनियर ताहिर नकाश। आज हम 8th क्लास मैथ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है वो चैप्टर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, जो कि है नंबर एंड ऑपरेशंस का। और इसकी जो सब डोमेन है वो है रियल नंबर्स। तो हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड व्हिच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा, अब इसमें पहले तो हम देख लेते हैं ना कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, उसमें जो आपकी डेसिमल के बाद फिगर है, वो कंटिन्यू नहीं हो रही होती। वो 1 डिजिट, 2 डिजिट, वो 1 डिजिट या 2 डिजिट, 3, 4, 5 डिजिट्स के बाद जाके आपकी रुक रही होती है। अच्छा, आपका जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, उसमें डेसिमल से पहले को आप छोड़ दें, उसमें कुछ भी डिजिट आ सकता है। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे, वो रिपीट हो रहे होंगे। जैसे मैंने ये 2 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देखें तो पॉइंट के बाद जो है 2525 जो है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह दूसरी एग्ज़ाम्पल में देखें तो वहाँ पे आपका 215 रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपिटिशन है डिजिट्स की, ये रिकरिंग डेसिमल्स में आती है। इसी तरह इस क्वेश्चन में तो वो नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन जो उसने नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें कुछ ऐसी भी क्वेश्चंस हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो रिकरिंग भी नहीं होते और रुक भी नहीं रहे होते। मतलब उसमें डेसिमल के बाद रिपीटिशन भी नहीं आ रही होती डिजिट्स में, और वो जो है कंटिन्यू भी हो रहे हो। अब इसमें जो 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं उसमें अब डेसिमल के बाद अगर हम देखें तो 23587 आ रहा है, मतलब ये रैंडम नंबर्स हैं, ये रिकरिंग में भी नहीं आ रहे। और ये आगे देखें डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आगे कंटिन्यू भी हो रहे हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी डेसिमल के बाद 359,862 समथिंग इस तरह ये कंटिन्यू चलता जाएगा। मतलब ये ना तो रिकरिंग में आ रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएगा। ये पहला जो क्वेश्चन है वो है जी 4 डिवाइडेड बाय 6। अब 4 को आप 6 पे डिवाइड करें तो वो 0.66 आ रहा है और ये कंटिन्यू भी हो रहा है। तो ये सेम जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग जो डेसिमल्स में आएगा। अच्छा, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखें तो वो है जी 11 डिवाइडेड बाय 12। अब 11 को जब 12 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.916666 और ये कंटिन्यू हो रहा है। अब ये रिकरिंग इसमें इस वजह से नहीं है कि ये 916 के बाद फिर 6 कंटिन्यू हो रहा है। अगर ये 916 होता तो ये रिकरिंग में आ रहा होता। अब क्योंकि ये इसकी सिमेट्री जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है जी 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 1 को 3 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है 0.333 और ये कंटिन्यू ही रहता है, और इसलिए ये रिकरिंग में आ रहा है, क्योंकि 3 जो है आपका वो रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका 2 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 2 डिवाइडेड बाय 5। अब 2 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4। अब ये एक प्रॉपर नंबर है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं हो रहा, ये रिकरिंग में भी नहीं आ रहा क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 डिवाइडेड बाय 11। अब इसमें देखें इसका आंसर आ रहा है 0.727272। अब ये 72 जो है वो रिपीट हो रहा है। अब इसमें हम इसको रिकरिंग में तो लिखेंगे, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा, क्योंकि ये रुक नहीं रहा और ये जो है रिपीट भी हो रहा है और रुक भी नहीं रहा। लेकिन हम इसका आंसर जो है वो रिकरिंग में ही देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5 डिवाइडेड बाय 12। अब 5 को जब 12 पे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 41666 और ये कंटिन्यू हो रहा है। अब ये जो सिनेरियो है ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला सिनेरियो है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखेंगे तो 9166 कंटिन्यू हो रहा है। इसमें अब रेपिटेशन भी नहीं आ रही आपकी जो डिजिट्स की, मतलब 416 है तो आगे फिर 6 स्टार्ट हो गया। 416 आगे अगर होता तो ये रिकरिंग में आता। क्योंकि इसमें अब रिपीटिशन नहीं हो रही डिजिट्स की डेसिमल के बाद, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 6 डिवाइडेड बाय 10। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका आंसर जो है वो आता है जी 0.6। ये अब एक कंप्लीट नंबर है,
मतलब इसके आगे कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, कोई रिपीटिशन भी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी 16 डिवाइडेड बाई 20। अब 16 डिवाइडेड बाई 20 का आंसर आ गया हमारे पास 0.8। अब 0.8 भी सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह जो है, ये ना तो रिपीटिशन हो रही है इसमें डिजिट्स की और ना ही ये कंटिन्यू हो रहा है, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी 9 डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें जो बेसिक्स है ना, आपको वो डिवीजन आनी चाहिए आपको करनी, और उसके बाद जो ये कंसेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल का और रिक्यूरिंग डेसिमल का। और बाकी आपका कंसेप्ट जो ये है वो क्लियर होगा, तो आपको इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। आपको डिवाइड करना आता है तो ये आपके लिए कोई इशू नहीं होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है जी 9 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर आ रहा है 0.9। अब 0.9 भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह या क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, एक कंप्लीट नंबर है, इसके ना तो ये कंटिन्यू हो रहा है और ना ही इसमें रिपीटिशन आ रही है डिजिट्स की, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जी 1 डिवाइडेड बाई 8। अब 1 डिवाइडेड बाई 8 का जो आंसर आता है वो 0.125 आता है। अब 1 टू 5 के आगे अगर 1 टू 5 होता और वो कंटिन्यू चल रहा होता, तो वो रिक्यूरिंग उसमें आ रहा होता डेसिमल में। अब क्योंकि ये डेसिमल के बाद प्रॉपर डिसकंटिन्यू हो रहे हैं डिजिट्स, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है 14 डिवाइडेड बाई 20। अब 14 को जब 20 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.7। ये भी सेम ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन की तरह ना तो कंटिन्यू हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है डिजिट, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 डिवाइडेड बाई 3। अब उसका आंसर जो हमारे पास निकलता है वो 0.66 है, जो कि कंटिन्यू हो रहा है। हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 6 सारे आगे आते जाएंगे, तो ये रिक्योरिंग में आ रहा है। और इसको अगर हम देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी है, लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ दो ही पूछे गए हैं, टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग का, तो हम इसको रिक्योरिंग में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें तो वो है जी 4 डिवाइडेड बाई 5। अब 4 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर आता है हमारे पास 0.8। अब 0.8 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की तरह एक नंबर है जो कि ना तो कंटिन्यू हो रहा है और ना ही डेसिमल के बाद उसके डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपका 1 डिवाइडेड बाई 4। 1 डिवाइड बाई 4 का जो आंसर हमारे पास आएगा वो है 0.25। मतलब 1 का 1/4 आपके पास आता है, तो वो 0.25 बन गया। अब ये भी डेसिमल के बाद ना तो रिपीट हो रहा है डिजिट और ना ही कंटिन्यू हो रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 7 डिवाइडेड बाई 9, जिसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.77, और ये जो है ये भी कंटिन्यू हो रहा है। ये कंटिन्यू भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो ये हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वो है जी 8 डिवाइडेड बाई 10। 8 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो सिंपल आंसर इसका 0.8 है। अब इसमें ना तो रिपीटिशन है ना ही ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जी 3 डिवाइडेड बाई 5। अब 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका सिंपल आंसर है 0.6। अब 0.6 जो है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कंटिन्यू हो रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।